शाहज़ेब आप कहिएगा, अभी तो समाज शुरू हुई थी। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने सुमोटो पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है कि सुमोटो बनता ही नहीं था, और अथर्विनल्लाह ने भी यही कहा है। और दूसरी चीज़, बेंच की तश्कील पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है। तो आपको किस तरफ ये बढ़ता दिख रहा है मामला? पेचीदा हो रहा है ज़ुहैब, और ज़ाहिर ये बात तो तय है कि आइन वाज़ेह है कि इंतख़ाबात 90 दिन के अंदर होने हैं, मगर बहरान जहां से पैदा हुआ है, जो बातें बाहर उठ रही थी वो बात आज अदालत में मौजूद जज साहिबान ने भी उठाई, और उन जज साहिबान ने उठाई जिनका 9 रुकनी बेंच को चीफ जस्टिस ने बनाया है कि एक केस था जो कि सीसीपीओ लाहौर का था। उस केस में अचानक जज साहिबान जो है उन्हें वो सुमोटो का कह देते हैं, चीफ जस्टिस साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लेते हैं और उसके बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला उठा देते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब आज सुमोटो लेते हैं, एक बेंच बना देते हैं, और उस बेंच में जाहिर है जो मुख्तलिफ बार काउंसिल्स हैं जिन जज साहब पर एतराज़ात उठा रही हैं, और न सिर्फ उनकी ऑडियो लीक का मामला है बल्कि उनके दीगर मामला भी और करप्शन तक के इल्जाम या असासों तक के इल्जाम का मुबैना इल्जाम का जो मामला उठ गया है, उसके बावजूद वो उस बेंच में शामिल होते हैं। हालांकि बेंच पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो उनके किरदार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब एक मयार तय कर चुके हैं जब काजी फाइज ईसा साहब के केस में, और वो बहुत सख्त मयार था कि एक जज का कंडक्ट क्या होना चाहिए और एक जज को कितना जवाबदेह होना चाहिए। जैसे काजी फाइज ईसा ये मामला उठा चुके हैं कि उनकी फैमिली की सर्विलेंस की जा रही थी, उनकी फैमिली की बाकायदा तौर पर सर्विलेंस करके उनके खिलाफ साजिश की गई, मगर चीफ जस्टिस साहब का बिल्कुल अलग मौक़िफ़ था। आज वही इमरान खान साहब जिन्होंने काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा, और वही सदर पाकिस्तान और तारिफ अली इसको एक गलती मानते हैं कि उन्होंने गलत किया था फाइज ईसा साहब के साथ। हालांकि चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ अलग था, मगर अब जब एक और मौजूद जज साहब के हवाले से मामला आए हैं, उनकी ऑडियो लीक आ गई है, तो मुकम्मल तौर पर खामोशी है। तो जाहिर है कोई वजाहत नहीं आ रही है, तो कौन भी जानना चाहेगी कि चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ बदल गया है, वो क्यों नोटिस नहीं ले रहे हैं, ना सिर्फ नोटिस नहीं ले रहे हैं तमाम बार काउंसिल के मुतालबे के बावजूद, बल्कि वो उन्हीं जज साहब को इस बेंच में शामिल कर रहे हैं जो मुल्क का एक बहुत अहम आईनी मामला तय करने जा रहा है। और वही जस्टिस फाइज ईसा, जैसे काजी फाइज ईसा और 2 और सीनियर जजेस इस बेंच में शामिल नहीं है जिनके बारे में फिर एतराज उठाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जज साहिबान पर, इस बेंच पर और मौजूद अदलिया पर सवाल उठ रहा है। और देखिए, जो आज जस्टिस अतमिनुल्लाह साहब ने सवाल उठाया कि इस मामले को भी तय कीजिए कि असेंबलियों की तहलील दुरुस्त थी या नहीं थी। अब ये देखना होगा कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है, क्योंकि आइन वाज़ेह है कि कौमी असेंबली के लिए वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है और सूबाई असेंबली के लिए चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार है। मगर अगर इस आईनी बहरान को हल करने का अदालत ने फैसला किया है, तो फिर अदालत ये भी फैसला करे कि अदालती ये आईनी बहरान और इस मुल्क का जो बहरान है वो इस मौजूद अदालत की वजह से ही पैदा हुआ है। क्योंकि 63A की जो इंटरप्रिटेशन की गई थी, उसमें एक नई इंटरप्रिटेशन इजाद की गई, जिस पर उसी वक्त मौजूद कुछ जजेस ने भी एतराज उठाया था और वकला ने कि ये तो आइन को आपने रीराइट कर दिया है, जिसमें जो नो कॉन्फिडेंस का वोट था उसमें अदालत ने फैसला दे दिया कि वो वोट गिना ही नहीं जाएगा, जिसकी वजह से पंजाब का ये सारा का सारा बहरान पैदा हुआ है। तो असेंबली की तहलील का मामला अगर देखा जाए कि दुरुस्त थी या नहीं थी, उससे पहले अगर देखा जाए तो इस पूरे के पूरे बहरान की जिम्मेदारी मादत के साथ मौजूद अदलिया पर आती है कि जिस तरीके से 63A की इंटरप्रिटेशन की गई। फिर थोड़ा और पीछे जाके देख लें, और अगर और ज्यादा पीछे जाना है तो 2017 में जाके देख लें कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर ऐसे फैसले आए कि मुल्क को तहस नहस करके रख दिया गया। एक मुल्क के वजीर आजम को सैलरी ना लेने पर निकाल दिया गया अपने बेटों से, और एक मॉनिटरिंग जज साहब लगे, और जो फैसले हैं उनके नतीजे आज तक मुल्क और कौम भुगत रही है। तो अदालत बरी जिम्मा नहीं है इस मुल्क के क्राइसिस से और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से, ना सिर्फ माजी बईद के क्राइसिस से बल्कि माजी करीब के क्राइसिस से। और आज जो क्राइसिस पैदा हुआ है जिसका हल करने लगी है अदालत, जिसके बेंच पर सवाल उठ रहे हैं, उस अदालत के उसमें भी अगर 6 महीने और 8 महीने पीछे जाएंगे तो अदालत ही का 63A का फैसला निकल